देखो दोस्तों, अगर आप अपने आप को कमजोर स्टूडेंट मानते हो तो इस वीडियो के बाद कमजोर स्टूडेंट से आप टॉपर स्टूडेंट बन जाओगे। बस ये केवल 3 स्टेप है, इन 3 स्टेप को आप फॉलो कर लेते हो तो तुम भी टॉपर बन जाओगे। मुझे पता है बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। अब देखो, तुम चाहे आज के समय पर कहीं भी स्टडी करते हो, चाहे तुम क्लास के सबसे डफर बच्चे हो या फिर तुम एवरेज बच्चे हो या फिर तुम मेहनत तो करते हो बट तुम्हारा स्कोर नहीं आ पा रहा है, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो, चाहे तुम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे तुम स्कूल लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज मैं तुम्हें एक ऐसा 3 टिप्स का प्रोसेस बताने वाला हूँ। अगर तुमने इसे प्रोसेस को फॉलो कर लेते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हें कमजोर स्टूडेंट से टॉपर स्टूडेंट बनने में कोई नहीं रोक सकता। तो एक नोटबुक और पेन लेके आ जाओ और इन स्टेप को नोट कर लेना। डायरेक्ट पॉइंट पर आता हूँ। पहला स्टेप, नंबर 1। अब इस स्टेप को स्टोरी से समझाता हूँ। मेरे साथ साथ स्टोरी को विजुलाइज करते चलना और समझते चलना। देखो, याद करो वो दिन जब तुम छोटे थे, जब तुम बहुत छोटे थे, 1 साल के थे, जब तुम चलना भी नहीं जानते थे, जब तुम ऐसे घुटनों के बल चलते थे। उस समय, ध्यान से सुनना, उस समय तुम्हारे लिए चलना अपने पैरों पर दुनिया का सबसे टफ काम था। हाँ या ना? इमेजिन करो वो छोटा सा बच्चा जो अभी 1 साल का भी नहीं है, क्या वो कभी सोच सकता है कि वो अपने पैरों पर चल सकता है? नहीं ना। वो कोशिश करता है, गिरता है, कोशिश करता है, गिरता है, कोशिश करता है, गिरता है। बट एक दिन ऐसा आता है जब वो चलना लगता है। उसके बाद थोड़ा और बड़ा होता है, तुम 5, 6, 7 साल के हुए। उसके बाद क्या हुआ? तुम्हारे घर वाले तुम्हें एक साइकिल ला के देते हैं। क्या तुम्हें साइकिल चलाना आया? नहीं ना। तुम साइकिल चलाए और बहुत बार गिरे। उस समय पर तुम्हें साइकिल चलाना दुनिया का सबसे टफ काम लगता था। हाँ या ना? हाँ यार, साइकिल चलाना तुम्हारे लिए ऐसा था कि ये तो बहुत टफ है, इसको मैं कैसे सीखूंगा। बट तुम कुछ दिन साइकिल चलाते रहे और तुम साइकिल चलाना भी सीख लिए। लेकिन आज अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हें चलाना आता है, क्या तुम्हें साइकिल चलाना आता है, तुम बोलोगे भैया ये कैसा सवाल है, ये तो दुनिया का सबसे आसान काम है। हाँ या ना? चलना दुनिया का सबसे आसान काम है भाई। अगर मेरे पास अपने 2 पैर हो तो मैं आराम से चल सकता हूँ। हाँ या ना? अगर भाई मुझे साइकिल चलाना आता है तो मैं आराम से साइकिल चला सकता हूँ। ये साइकिल चलाना या फिर चलना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये चीज मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यार, इट इज ऑल अबाउट माइंडसेट। ध्यान से सुनना मेरी बात। बचपन में जब तुम छोटे थे, तुम्हारे लिए चलना बहुत डिफिकल्ट काम था क्योंकि तुम खुद से चल नहीं पाते थे। बट जैसे ही तुम चलना स्टार्ट किए, तुम्हारे लिए चलना दुनिया का सबसे आसान काम हो गया। जब तुमने साइकिल चलाना स्टार्ट किया तो तुम्हें साइकिल चलाना बहुत डिफिकल्ट लगता था, पर जैसे ही तुमने साइकिल चलाना सीख लिया तो तुम्हारे लिए साइकिल चलाना सबसे आसान काम हो गया। आज भी तुम सेम सिचुएशन के अंदर खड़े हो। आज शायद तुम्हारे पास एक्सपीरियंस की वजह से तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम एक डफर बच्चे हो, एक एवरेज बच्चे हो, एक कमजोर बच्चे हो। शायद तुम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे IIT, UPSC, IAS, किसी भी एग्जाम की। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उसमें अच्छी रैंक नहीं ला पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा क्लास 10 तक, 9th तक स्कोर अच्छा नहीं आया होगा। मैं मानता हूँ, बट यह सब माइंडसेट का खेल है। जिस दिन तुमने IIT का सपना या फिर कि UPSC का सपना या फिर किसी भी एग्जाम का सपना 95 तक अचीव कर लिया तो उस दिन तुम हंसोगे कि यार इससे मैं डरता था, मैं IIT क्रैक करने से डरता था, मैं UPSC क्रैक करने से डरता था। जिस दिन तुमने क्रैक कर लिया ना भाई, तुम्हारे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। तो स्टेप नंबर 1 बहुत सिंपल है, माइंडसेट। सबसे पहले अपने माइंडसेट को एकदम सही कर लो, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ऐसा लगता है कि भाई मैं तो एवरेज बच्चा हूँ, मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं तो कभी टॉपर नहीं बन सकता। अरे ऐसा नहीं है, तुम टॉपर बन सकते हो। तुम अपनी क्लास में टॉप कर सकते हो, तुम पूरे अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप कर सकते हो, तुम स्टेट के अंदर टॉप कर सकते हो। अगर तुम में जुनून है तो सबसे पहले अपने माइंडसेट को क्लियर कर लो कि हाँ मुझे करना है। अभी मैं कमजोर स्टूडेंट है, मुझे टॉपर स्टूडेंट बनना है। तो सबसे पहले माइंडसेट क्लियर कर लो और इसी माइंडसेट के साथ एक कमेंट कर देना आज वीडियो में कि भाई मैं कमजोर स्टूडेंट से टॉपर स्टूडेंट बन के दिखाऊंगा, दिखाऊंगी, जो भी हो। तो स्टेप नंबर 1 एकदम क्लियर हो गया। हमने इम्पॉसिबल टास्क को आसान सिचुएशन में ला दिया। अब देखना है हमारा टेक्निक नंबर 2। स्टेप नंबर 2 एक स्टोरी से समझाता हूँ। ये स्टोरी ना मैंने ओझा सर के मोटिवेशन वीडियो में सुना था, तो इस स्टोरी को बहुत ध्यान से सुनना। बहुत फनी स्टोरी है। एक बार एक लड़का था जो उसकी गर्लफ्रेंड की शादी हो जाती है, तो फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और बोलता है कि यार मुझे तुम्हारी निशानी के तौर पर कुछ दे दो। तो गर्लफ्रेंड ने क्या करा कि अपनी जूती निकाल के दे देती है
कि ले भाई ले जा मेरी निशानी के तौर पर। उसने क्या किया, उस लड़के ने जूती को लाया और वो सुनार के पास ले गया, और जो सोने के काम करते हैं, और उसको बोला इस जूती को पूरे सोने के फ्रेम में, सोने के डब्बे में डाल दो। तो सुनार ने क्या किया, उस जूती को अपने घर ले गया और अपने घर वालों को दिखाया। उस सभी घर वालों को लगा कि यार ये जूती ना किसी महान पुरुष की है, किसी ज्ञानी पुरुष की है, क्योंकि ये एक सोने के डब्बे के अंदर रखवा रहा है। तो सभी ने क्या किया, उस जूती के सामने अपना माथा टेका, जूती के सामने हाथ जोड़ा, सब कुछ किया। फिर अगले दिन जब वो लड़का आया सुनार के पास अपनी जूती लेने, तो सुनार ने पूछा कि ये भाई बताओ ये जूती किस महान पुरुष की है। तो उसके बाद उस लड़के ने आंसर दिया कि ये मेरी गर्लफ्रेंड की जूती है। तो ये जो स्टोरी है ना, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, इससे हमें सीखने को ये मिलता है कि किसी भी काम में बिना जाने नहीं घुसना चाहिए। और यही आपका स्टेप नंबर 2 है, पैटर्न एनालिसिस। 90% स्टूडेंट को ये नहीं पता कि वो किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें तैयारी करी कैसी जाती है। एक एग्जाम्पल लेता हूँ, तो हम अभी 10वीं बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। तुम्हारे पास 5 या 6 सब्जेक्ट आते हैं। क्या तुम्हें पता है कि किस सब्जेक्ट के लिए कैसी कार्य योजना बनानी है? क्या तुम्हें पता है साइंस के लिए कौन सी बुक लेनी है? क्या तुम्हें पता है मैथ के लिए कौन सी बुक पढ़नी है? क्या तुम्हें पता है SST के लिए कौन सी बुक पढ़नी है? नहीं, 90% लोगों के पास पैटर्न ही नहीं है। उनको ये नहीं पता कि पढ़ना कैसे है। बस जो स्कूल में पढ़ा देते हैं वैसे ही पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं। पर जो टॉपर एक होता है ना, वो पूरी तरह रिसर्च करता है। वो देखता है कि अच्छी तरह कि पिछले साल कैसा क्वेश्चन आया था, इसमें का एक क्वेश्चन ज्यादा आया था, ये वाला चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको ढंग से पढ़ लेता हूँ। ये समझ रहे हो ना बात को? तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 2 याद रखना, जो कि है आपका पैटर्न एनालिसिस। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले उस पैटर्न को देखो। सवाल कैसे पूछे जाते हैं, कौन से सब्जेक्ट की कैसी कार्य योजना बनानी है, कौन सी बुक लेनी है, कौन से टीचर को फॉलो करना है। अब चलते हमारे स्टेप नंबर 3। इन सभी चीजों को नोट करते चलना। स्टेप नंबर 3 और फाइनल पॉइंट, देखो यार, इमेजिन करो जब आप खाना खाते हो। आप इमेजिन कर लो कि आप 2 रोटी खाते हो डेली की। अब क्या हुआ कि आपने एक दिन 10 रोटी खा ली, तो क्या होगा, उल्टी होगा, पेट में दर्द होगा ना। 10 रोटी ना आपका पेट पचा पाएगा, नहीं ना। आपका जो ब्रेन है ना, वो भी आपकी पेट की तरह है। जैसे आप पढ़ते हो ना, पूरे साल केवल 1 घंटे पढ़ते हो, 1 घंटे भी नहीं पढ़ते हो, और अचानक से एग्जाम आ गया तो आप क्या करोगे, अब तो मुझे 10 घंटे पढ़ना है। तो क्या आपका दिमाग 10 घंटे पढ़ने के लिए तैयार है? नहीं ना। जब आप पूरे समय में, पूरे साल भर में 1-1 रोटी खाते आ रहे हो, तो आखिरी के 1 महीने तुम 10 रोटी खा लोगे, तो कैसा रहेगा? आपका पेट सही रहेगा? नहीं ना। वैसे ही हमारा ब्रेन है, दिमाग है। तो स्टेप नंबर 3 आता है, जो है सेल्फ चेक। मतलब देखो, हमें क्या करना है, हमें खुद पे चेक करते रहना है कि आज अगर मैंने 1 घंटे पढ़ा, तो कल मैं थोड़ा सा और पढ़ लेता हूँ, परसों में थोड़ा सा और पढ़ लेता हूँ, थोड़ा सा और पढ़ लेता हूँ। जरूरत नहीं है कि तुम 10-10 घंटे पढ़ते रहो। 90% स्टूडेंट का पता है क्या करते हैं? 90% स्टूडेंट की कहानी बताता हूँ। वो क्या करते हैं कि मैं एक दिन 10 घंटे पढ़ लेता हूँ, फिर अगले दिन 1 घंटे पढ़ लूंगा, फिर परसों क्या है 7 घंटे पढ़ लूंगा, फिर अगले दिन नहीं पढ़ूंगा। अगर 10 घंटे, 1 घंटे, 10 घंटे, 7 घंटे ऐसे पढ़ोगे ना, तो सिलेक्शन तो भूल जाओ, नंबर भी भूल जाओ। क्योंकि यार आपका दिमाग है ना, आपकी पेट की तरह होता है। अगर आप एक दिन 10 रोटी खा रहे हो, एक दिन 15 रोटी खा रहे हो, एक दिन 1 भी रोटी नहीं खा रहे हो, क्या जिंदा रहोगे? खुद सोच लो, क्या एक दिन भी रोटी खाए रह सकते हो? नहीं रह सकते। बिना खाए रह सकते हो? नहीं रह सकते। सिंपल सी बात है ना यार। आपका ब्रेन है, हमें क्या करना है, इमेजिन करो, छोटा सा टारगेट लेके चलो ना, 2-2 घंटे का। अब मुझे अपना वेट इंक्रीज करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं डेली के 2 रोटी खाता हूँ, मैं एक दिन 3 रोटी खा लूंगा, फिर मैं एक दिन 1.5 रोटी खा लूंगा, फिर 3 रोटी खा लूंगा। आपको ऐसे ही पढ़ाई करना है। आपने कभी 2 घंटे पढ़ लिया, आपने कभी 2.5 घंटे पढ़ लिया, आपने कभी 3 घंटे पढ़ लिया, आपने कभी 2 घंटे पढ़ लिया। ऐसे ही अगर आप पढ़ते हो तो आपका दिमाग भी चलेगा, मेमोरी भी तेज रहेगी, आप टॉपर भी बन जाओगे। तो इसलिए हमारा स्टेप नंबर 3 है सेल्फ चेक। अपने आप को चेक करते रहना। अचानक से ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, खुद को चेक करते रहो ना। डेली रात को चेक कर लो कि यार मैंने आज कितने घंटे पढ़ा है, और मैं क्या कल से थोड़ा ज्यादा पढ़ पाया कि नहीं। ज्यादा पढ़ने को मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि डेली पढ़ो, कंटिन्यू पढ़ो, हमेशा याद रहेगा। तीनों स्टेप को आपने नोट कर लिया होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो इसी जगह एंड करता हूँ। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कमजोर स्टूडेंट से टॉपर स्टूडेंट बनने में मदद करेगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।